क्या ये चाहते हो क्या? तो चुपचाप छोड़ो मेरी बात, बकवास मत करो बीच बीच। शर्म आती नहीं तुम लोगों को? नेता जो अपने घरों से आह्वान करते थे, लोगों को ये भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आएगा, बच्चियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी, नेर नहीं लानी, उन नेताओं के परिजनों की क्या स्थिति होगी आप अच्छी तरह देख सकते हो। उनके परिजनों को भी दूसरों का झंडा पकड़वा दिया और हालात आपके सामने, वो पैदल घूम रहे हैं आपका समर्थन पाने के लिए। यहाँ से आपको फिर ललकार हुंकार भरनी है। पिछली बार भी आपने और उससे पिछली बार भी आपने रूपनगढ़ की धरती से तेजा जी के भक्तों ने सुरचुरा की धरती से मुझे आशीर्वाद दिया। इस बार 28 में किशनगढ़ में भी चुनाव लड़ना है, पुष्कर में भी लड़ना है, तमाम सीटों पे लड़ना है और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। मांगने से कोई राज नहीं देगा, राज को छीनना पड़ेगा। और आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आज जब तक सुनोगे नहीं ना, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं सुनोगे तो कोई इज्जत नहीं करता तुम लोगों को, नहीं तुम्हें कोई सीरियस लेता। तुम्हारे नेताओं की औकात देखो ना, धनखड़ साहब को हटा दिया, बोल नहीं रहा क्यों हटाया, बोला क्या? नहीं बोलेंगे भाई, डरे हुए लोग हैं, डरे हुए और मरे हुए लोग हैं। इसलिए डरे हुए मरे हुए लोगों को जगाना कौन जगाएगा? ये नौजवान जगाएंगे। लेकिन आप क्या जगाओगे? आप तो खुद आधे ज्यादा नशे में पड़े रहते हो। कोई स्मैक खाता है, कोई एमडी खाता है, कोई थोड़ा दूसरा काम करता है, तेज गाड़ियां चला के एक दूसरे पर चढ़ा देते हो। समझदार बनो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें लेके सरकार सीरियस नहीं। सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ इसलिए तुम्हारी पूछ है। अगर कल मैं लड़ाई बंद कर दूं तो तुम्हें 50 साल और गुलाम रहना पड़ेगा। क्या ये चाहते हो क्या? तो चुपचाप छोड़ो मेरी बातें, बकवास मत करो बीच में। शर्म आती नहीं तुम लोगों को? क्या हो जाए? कोई नारों से कोई सरकार बदली है क्या? वोट डालना सीखो, इंतजार करना सीखो और अपने नेताओं का सम्मान करना सीखो। जिस तरह घूम रहे हो, धक्के मार रहे हो, क्या कभी नेता नहीं देखा क्या? ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना? हाँ तो बोलो देखा है। पहले भी लाया था और लाऊंगा। चाहे उधार लेके जमीनें बेचनी पड़ जाए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा। लेकिन तुम अपने आप को काबिल बनाओ कि सम्मान के काबिल हो। जिनके लड़ता हूँ वही मर जाता है, जिसको लाता हूँ वो बिक जाता है, जिसको मनाता हूँ नेता वो बिक जाता है, वो भाग जाता है, वो जाता है और कांग्रेस बीजेपी में जाके उनके पैर छूते जाके। तो भाई ये व्यवस्था है और हमें 22% आबादी को राजस्थान में बताना है कि शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेके हम राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राजस्थान के नौजवान की होगी, किसान के बेटों की होगी। हा हू हल्ले से कुछ नहीं होता, हल्ला बहुत लोग करते हैं। ये तो अगर देश की राजधानी मुंबई होती तो जाट समाज को कोई नहीं पूछता, मराठे पीटते तुम्हें वहां पे मुंबई में, पता पटक पटक के। ये तो दिल्ली आप है और दिल्ली के चारों तरफ अपना है, इसलिए अपनी इज्जत है, वो भी थोड़ी बहुत समझ में आ गई ना। कोई कैबिनेट मंत्री नहीं तुम्हारा, बीजेपी वाले तुम्हें कुछ नहीं मानते और इन्हें कांग्रेस मानती। कर्नल सोनाराम की लाश को मोर्चरी में डाला, सतपाल मलिक को सम्मान नहीं दिया और धनखड़ को किस तरह भगाया, दूध में जब मक्खी को फेंकते। तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि तुम अभी समझदार नहीं हो और समझदार होने में समय लगेगा। मैं भी 28 तक ही लड़ूंगा। 28 के बाद अगर तुमने सफलता नहीं दी तो मैं भी दूसरे रंग में रहूंगा। मेरी जिंदगी खराब करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी खराब कर दूं और तुम्हें तैयार करूं और तुम दूसरे दलों के अंदर भाग जाओ। मैं धंधा नहीं कर रहा हूं। आज तेजाजी महाराज का सुरचुरा का कार्यक्रम है, यहाँ बलिदान था, इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। और पिछली बार मैं जब आया था उससे 10 गुना जोश आपके अंदर है, लेकिन जोश में होश रखना है। समझ में आ गई? होश इतना रखना है कि जैसे मैं निकलूं साइडों में हो जाओ, अंदर पढ़ते हो लग जाएगी और ऐसा लगता है कि मैं सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी खुद की यूं लगता है मुझे क्या हो गया इन बच्चों के, क्यों ऐसे टूट रहे हो? क्या देखा नहीं क्या मुझे? हमेशा बीच में तो रहता हूँ आपके। तुम तो ऐसे भागते हो जैसे कोई फिल्मी हीरोइन आ गई उसको पकड़ ले, ऐसे भागते हो। अच्छा मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे बीच ही रहता हूँ। इस तरह मत करो, उसको आराम की भी जरूरत है, वो परेशान भी रहता है, एक अकेला लड़ रहा है इस देश के अंदर। उसे ताकत दो, मजबूती दो। पंचायत चुनाव लड़ने हैं कि नहीं लड़ने हैं? कोई दम है क्या? सीटें जीतोगे, खुश करोगे?
अभी तो फूसी करता है वो मुझे, इसलिए बात कर लेंगे। तेजा समिति के हमारे सारे जो समाज के लोग हैं इनका हृदय से आभार। मेरे 3 प्रोग्राम हो रहे, इसलिए इजाजत चाहूंगा। बोले तेजा जी महाराज की। धन्यवाद।